अगर जो वो क्या है, जो एक दराज सी होती है, उसके चारों तरफ बाल होते हैं, जिसमें आदमी पहली बार डालता है, फिर औरत खुद ही डालती है। कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में काफी बड़ा है, मुझे नहीं लगता मैं इसे ले पाऊंगी। अरे जब एक लड़की आपको पहली बार दिखे कहीं भी है, बेड पे चल रही है ना, तो आप उससे सबसे पहले क्या बोलते हैं? I feel really bad कि कैसे ऐसा हो सकता है मेरे साथ। अभी वीडियो देख। हे गाइस, मैं फुल टायर्ड हो चुकी हूँ, सुबह से ऑफिस जाके काम करती। एक टाइम था जब गेमिंग एक पैशन होता था, एक ऐसी दुनिया जिसमें क्रिएटिविटी और स्किल्स दिखाई जाती थी। पर आज के टाइम में क्या गेमिंग सच में पैशन है या एक शो ऑफ बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर एंड गेमर्स हमारी गेमिंग कम्युनिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं या उन्होंने वल्गैरिटी को एक ट्रेंड बना दिया है? सोचो जरा, आपका छोटा भाई या बहन जब इन कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट देखते हैं तो उन बच्चों के दिमाग पर इनके वीडियोस का क्या असर पड़ता होगा? ये मुझे शर्म आ रही है। अरे तो दिखाना है यार, व्यूज कैसे आएंगे? गेमिंग चैनल है दोस्तों, गेमिंग स्किल्स नहीं दिखाई जाती, यहाँ पे दिखाई जाती है। लो दोस्त मेरे को लिंक गेमिंग एक प्लेटफॉर्म है जो टैलेंट और स्किल्स को प्रमोट करता है, लेकिन कुछ क्रिएटर इसका मिसयूज करते हैं सिर्फ अटेंशन और फेम के लिए। लाइक पायल गेमिंग और मुस्कान करिया जैसे लोग, जिनका फोकस गेमिंग पे कम और डबल मीनिंग वर्ड्स और वल्गैरिटी प्रमोट करने पे ज्यादा होता है, जो गेमिंग के असली मायनों को क्वेश्चन के नीचे दबा देते हैं। पायल गेमिंग एक पॉपुलर नाम है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में, लेकिन उनका फोकस गेमिंग से ज्यादा कंट्रोवर्सी और ड्रामा क्रिएट करने पे रहता है। अगर वो हरासमेंट और फीमेल्स गेमर्स की प्रॉब्लम से बात करती तो शायद पायल गेमिंग का रोल एक रोल मॉडल का होता, लेकिन नहीं, उनको अपने लाइव स्ट्रीम के सुपर चैट पढ़ने से फुर्सत मिले तब तो। पायल गेमिंग का कंटेंट ज्यादातर अननेसेसरी बोल्ड मूव और डबल मीनिंग वर्ड्स के आसपास ही होते हैं, जो गेमिंग कम्युनिटी के लिए शर्म की बात है। उनकी कंट्रोवर्सी और ड्रामा का इफेक्ट हमारी गेमिंग कम्युनिटी की रेपुटेशन को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, और जो असली गेमर अपने स्किल्स और हार्डवर्क से पॉपुलर हुए हैं उन पे ये एक कलंक जैसा दाग छोड़ रहा है, जिससे कि जो भी फेयर गेम प्ले खेलते हैं लोग उनको भी ट्रोल करने लगते हैं। जैसे कि रचित्रो एंड विश्वसूप जो फेयर गेम प्ले करते हैं उनको भी हेट मिलता है, और वहीं जिनको गेम खेलना घंटा ना आता हो, बस वो तो गर्ल गेमर है, उसको हम अपने सिर पे चढ़ा लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गर्ल्स को गेम नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि मैं उन गेमर्स को बोल रहा हूँ जो गेमिंग के नाम पर कुछ और ही करती है। एक और ऐसे ही गेमर है जिसको लोग गेमिंग से नहीं बल्कि ऐसे वीडियो से लोग जानते होंगे। आइसे और आपने कभी ना कभी इसकी रील इंस्टाग्राम में देखी ही होगी। आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वह कुछ ऐसा दिखता है। मुझे खट्टी चीजें काफी पसंद है। ये काफी खट्टा, ताजा और चिपचिपा है। 120 रुपए में रस्सी है संतरों का मजा। दिस इज मुस्कान कारिया, गेमर एंड ब्लॉगर, बट इनके कंटेंट में ये दोनों ही चीजें मिसिंग है। मुस्कान कारिया का कंटेंट गेमिंग के नाम पर बस सोशल मीडिया पे अटेंशन और प्रोवोकेटिव रील तक बनाना रह गया है। गेमिंग एक सीरियस प्रोफेशन और स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन मुस्कान कारिया का कंटेंट सिर्फ वायरल होने वाले ट्रेंड्स पे होता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। कैन यू गेस, एक गेमिंग चैनल पर वायरल वीडियो गेमिंग से रिलेटेड हो? लेकिन नहीं, पायल गेमिंग को तो इसके गेम प्ले पे व्यूज मिलने से रहे। अगर इन लोगों की गेम प्ले तुम देख लोगे तो तुम जाकर चुल्लू पर पानी में डूब के मरना पसंद करोगे, क्योंकि इनकी गेम प्ले सिर्फ गेम से लॉबी और लॉबी से गेम तक ही रहती है। इन जैसे छपरी फीमेल्स गेमर्स को तुम अगर बोलोगे कि अपने स्किल्स के दम पे फेमस होकर दिखाए, तो इन लोगों के फेमस होने की बात तो दूर ही रही, ये अपना चैनल तक ग्रो नहीं कर सकती। तुम लोग होनेस्टली बताना, क्या तुम इनकी लाइव स्ट्रीम पे गेम प्ले देखने के लिए जाते हो, या ऐसे सो कॉल्ड स्ट्रीमर्स को देखने जो आए दिन मेकअप लगाकर बोल्ड टाइप कपड़े पहनकर और डबल मीनिंग बातें बोलती है, ये तुमको कहीं से भी गेमर लगती है? एक रियल गेमर वही होता है जो डिफरेंट गेम खेले, ना कि BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर एंड माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स, एंड जो लॉन्ग फॉर्म में लाइव स्ट्रीम करे, ना कि शॉर्ट फॉर्म में। और बहन, वो तुम्हारी गेम प्ले देखने के लिए जाते हैं तो अपनी गेमिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, डबल मीनिंग वर्ड्स को नहीं। अगर खुद को दिखाना ही है तो उसके लिए तो इंस्टाग्राम है ही, जो उसको अब खूबी चलाना जानती ही होगी। जिस गेमर को गेम खेलना तक नहीं आता उनको नेशनल गेमिंग अवार्ड एंड स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है, जो अपने चैनल पर रिसेंट 10 महीने से गेम ना खेली हो। पायल गेमिंग जो कभी भी टूर्नामेंट्स नहीं खेली, फिर भी उसको ऐसे अवार्ड दिए जा रहे हैं, बल्कि जो इस अवार्ड को डिजर्व करता है, लेकिन उनको ये अवार्ड क्यों नहीं मिलते?
इंडिया में फीमेल्स गेमर्स को ज्यादातर ब्यूटीज गेमर्स का डोमिनेंस माना जाता है। अगर आप खूबसूरत हो और नोटी बातें बोल लेते हो तो यू आर ए गेमर, चाहे तुमको गेम खेलना घंटा ना आता हो। यह प्रॉब्लम सिर्फ गेमिंग में नहीं बल्कि हर फील्ड का सेम ही सिचुएशन है। जाया एक इंडियन फीमेल गेमर स्ट्रीमर है जिनको बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन जाया ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया। उसने प्रूफ किया कि गेमिंग सिर्फ ब्यूटीफुल होने से डिफाइन नहीं होती बल्कि टैलेंट और पैशन से होती है। आज जाया सिर्फ एक गेमर नहीं है, वो एक रोल मॉडल है। फीमेल गेमर के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर पैशन और हार्डवर्क हो तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। उसने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके ब्रांड कोलैबोरेशन और स्पॉन्सरशिप के थ्रू अपनी वैल्यू प्रूव की है, लेकिन इतना सब अचीव करने के बाद भी वो अंडररेटेड गेमर ही रही है क्योंकि वो अपने वीडियोस में गेमिंग के नाम पर डबल मीनिंग वर्ड्स और वल्गैरिटी प्रमोट नहीं करती। अगर वो भी ये प्रमोट करती तो आई श्योर ये भी फेमस होती। आखिर क्यों इन जैसे स्ट्रीमर को ये अवार्ड नहीं मिलते? ये भी खूबसूरत है, डिफरेंट गेम्स भी खेलती है, टूर्नामेंट्स भी खेली है। व्हाई दिस गर्ल डू नॉट डिजर्व दिस अवार्ड? गेमिंग के असली गोल्स जैसे टैलेंट और कंपटीशन जो गेमिंग को पैशनेटिक बनाता है, बट द स्किल इज मिसिंग ऑफ द कंटेंट क्रिएटर ऑफ पायल गेमिंग एंड मुस्कान कारिया। इस वजह से उनकी क्रिएटिविटी ऐसे गेमर खत्म हो जाती है और गेमिंग कम्युनिटी को एक गलत इमेज मिलती है। इनके कंटेंट यूथ को एक गलत डायरेक्शन में ले जा रही है जो गेमिंग कल्चर के लिए अच्छी बात नहीं है। बट द क्वेश्चन इज, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? ये सब शुरू हुआ जब गेमिंग को मेन स्ट्रीम अटेंशन मिलने लगा और गेमर ने समझा कि सिर्फ गेमिंग स्किल से ऑडियंस नहीं बनती, साथ में ड्रामा और मसाला भी चाहिए। ये प्रॉब्लम तब और बढ़ने लगी जब कंपटीशन के चक्कर में हर क्रिएटर ने एक दूसरे को कॉपी करना स्टार्ट किया। ये सिर्फ एक इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडिया में इसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर गेमिंग अभी भी एक डेवलपिंग इंडस्ट्री है। यहाँ के कल्चर वैल्यूज के साथ जब ऐसे ट्रेंड टकराते हैं तो कंट्रोवर्सी बनती है। जहाँ इंडिया में आए दिन नए कंट्रोवर्सी के केस सुनाई देते हैं जिसमें क्रिएटर तो कम ही इन्वॉल्व होते हैं जबकि उनकी ऑडियंस ही आपस में लड़ने लगती है, जैसे कि ऑडियंस का खुद का मैटर हो। जब कंट्रोवर्सी की बात चल रही है उसमें एल्विस यादव का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि इनकी दिन की शुरुआत कंट्रोवर्सी से स्टार्ट होती है। अभी हाल ही में इसने एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है जिसमें एल्विस यादव और स्ले पॉइंट के बीच एक कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब स्ले पॉइंट ने एक रोस्ट वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने एल्विस की मां के बारे में कुछ गलत बातें बोली थी। एल्विस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, स्ले पॉइंट को लीगल एक्शन लेने की धमकी दे दी। इस कंट्रोवर्सी के बाद एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई, क्या किसी के पर्सनल मैटर्स को कंटेंट का पार्ट बनाया जा सकता है? रोस्ट कल्चर की भी एक लिमिट होती है और लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे। कुछ लोगों ने बोला कि स्ले पॉइंट गलत है और उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी, जबकि कुछ लोगों ने उनका डिफेंड किया ये कहकर कि जब एल्विस किसी को रोस्ट करे वो सही है, देन कोई और रोस्ट करे एल्विस को वो गलत है। इस कंट्रोवर्सी के बाद एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई, क्या किसी के पर्सनल मैटर्स को कंटेंट का पार्ट बनाना सही है? रोस्ट कल्चर की भी एक लिमिट होती है और लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे और उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। फाइनली स्ले पॉइंट ने अपने वीडियो का वो पार्ट डिलीट कर दिया जो कंट्रोवर्शियल था। एक क्वेश्चन ये है कि पर ऐसा कंटेंट इंडिया में बन क्यों रहा है? कंट्रोवर्शियल और बोल्ड कंटेंट बनाना एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। इन्फ्लुएंसर को पता है कि ऑडियंस उनके शॉकिंग या बोल्ड मूव्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। जितना ज्यादा उनका कंटेंट वायरल होगा उतना ही उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा और एंगेजमेंट का मतलब है उतना ज्यादा पैसा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑडियंस पर हो रहा है जो असली क्वालिटी कंटेंट के बजाय बस मसालेदार चीजें कंज्यूम करते हैं। ये एक सीरियस साइकिल बन जाता है, ज्यादा अटेंशन का लालच और असली क्रिएटिविटी का नुकसान। जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं लोग उनको सपोर्ट नहीं करते और वहीं इन जैसे सो कॉल्ड क्रिएटर में इन जैसे फैक्टर ज्यादा दिखाई देते हैं। अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप, इन्फ्लुएंसर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा। गेमिंग और इन्फ्लुएंसरिंग एक पावरफुल मीडियम है जो अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो नए रूल्स मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, ऑडियंस को अपने कंटेंट कंजप्शन के चॉइस पे ध्यान देना होगा। हर चीज इंटरटेनमेंट के लायक नहीं होती, ये ऑडियंस को समझना होगा। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि सोच के देखो, अगर आज के क्रिएटर सिर्फ अपने व्यूज और फेम के लिए ऑडियंस की वैल्यूज के साथ खेलते रहेंगे तो कल का यूथ कैसा होगा? एक डेटा के हिसाब से 70% इंडियन टीनेजर अपने इन्फ्लुएंसर से इंस्पिरेशन लेते हैं। अगर इंस्पिरेशन वल्गैरिटी बन गई तो हम अपने यूथ के लिए कौन सा फ्यूचर क्रिएट कर रही हैं? अब ये जिम्मेदारी सिर्फ क्रिएटर की नहीं बल्कि हमारी भी है। क्या हम सही कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? अब अगली बार जब आप पायल गेमिंग या एल्विस यादव का कंटेंट देखो तो एक सवाल जरूर पूछना, क्या ये कंटेंट मुझे सिर्फ एंटरटेन कर रहा है या मेरी सोच पे कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है? और आंसर दूसरा आए तो क्या ये इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? इनकी वीडियोस देखते टाइम जरूर सोचना। अब एक क्रिएटर होने के नाते ये बोलना पड़ता है। अगर आपको भी इस वीडियो से कोई वैल्यूएबल नॉलेज मिली हो तो मेक श्योर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। स्क्रीन में वीडियो शो हो रही होगी, वो जाके तुम वॉच कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।